यदि आप ट्रेन से कहीं जाने की सोच रहे हैं और रेलवे टिकट काउंटर की भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट irctc.co.in पर जाना होगा। ऑनलाइन रिजर्वेशन आप डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। मोबाइल के बृहद उपयोग को देखते हुए IRCTC ने यात्रियों की सुविधा के लिए अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है, जिसे आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं ईमैक्स डिजिटल, अ कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से ट्रेन टिकट रिजर्वेशन कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए चलना होगा हमें अपने प्ले स्टोर में, और ये रहा हमारा प्ले स्टोर की ये मेन पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है सर्च बार के अंदर हम टाइप करेंगे IRCTC टाइप करने के बाद यहाँ नीचे सर्च बटन पे हम क्लिक करते हैं, और सर्च बटन पे क्लिक करते ही जो हमारे पास पेज खुल के आती है, इसमें देखिए आप लिखा हुआ है IRCTC रेल कनेक्ट IRCTC ऑफिशियल, यानी कि IRCTC की ये ऑफिशियल ऐप है IRCTC रेल कनेक्ट। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है, इस पर हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करते हैं और ये देख सकते हैं आप, ये इंस्टॉल हो रहा है। तो दोस्तों, ये IRCTC रेल कनेक्ट ऐप हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, इंस्टॉल की जगह पे ओपन का ऑप्शन है। यहाँ पे अब ये ओपन बटन पे हम क्लिक करेंगे इस ऐप को खोलने के लिए। चलिए हम क्लिक करते हैं ओपन बटन पे। ऐप इंस्टॉल होते ही जब आप इसे खोलते हैं तो आपको एक आध परमिशन अलाउ करना होता है ताकि आपका ऐप ठीक से काम कर सके। तो हम ये पहला ऑप्शन जो है अलाउ करेंगे, अलाउ IRCTC रेल कनेक्ट टू मेक एंड मैनेज फ़ोन कॉल्स, इसको अलाउ करते हैं हम। इसके बाद एक और ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, अलाउ IRCTC रेल कनेक्ट टू एक्सेस फ़ोटोज़ एंड मीडिया ऑन योर डिवाइस। फ़ोटो और मीडिया को एक्सेस करने के लिए ये परमिशन मांग रहा है, तो हम इसे भी अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद एक अलर्ट मैसेज शो होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये अलर्ट मैसेज है कोविड-19 से रिलेटेड। आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसको भी हम ओके करेंगे। यहाँ पे ये देखिए आप, ओके बटन है। ओके करने के बाद सारे परमिशंस अलाउ करने के बाद और अलर्ट मैसेज को ओके करने के बाद जो हमारे सामने मेन पेज खुल के आती है IRCTC रेल कनेक्ट, ये आप ऊपर देख सकते हैं। इसके बगल में है लॉगिन का ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, लॉगिन वाले बटन पे हम क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने साइन इन का विंडो खुल के आता है। यहाँ हमें यूज़र ID और पासवर्ड मांगा जा रहा है। अब चूँकि हमारे पास हम नए यूज़र हैं और हमारे पास तो यूज़र ID और पासवर्ड अवेलेबल है नहीं, तो हम यहाँ साइन इन नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपना यूज़र ID और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं रजिस्टर यूज़र का ऑप्शन आ रहा है। रजिस्टर यूज़र के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, और रजिस्टर यूज़र के ऑप्शन पे क्लिक करते ही यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आती है हमारे सामने। इस फॉर्म को हमें सही भरना होता है ताकि हम अपना यूज़र ID क्रिएट कर सकें IRCTC पोर्टल पे। तो यहाँ पे सबसे पहला फील्ड जो है उसमें मोबाइल नंबर, ये आप देख सकते हैं, हम मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद दूसरा ऑप्शन है ईमेल ID दर्ज करने का, यहाँ पे हम अपना ईमेल ID दर्ज करेंगे। यहाँ पे तीसरे नंबर पे ऑप्शन आ रहा है हमारे पास यूज़र नेम का, यहाँ हमें एक यूज़र नेम बनाना होता है खुद से। तो हम इसमें अपने नाम का कुछ लेटर और कुछ नंबर्स के कम्बिनेशन से अपना एक यूज़र ID क्रिएट करते हैं। जैसे मेरा नाम है विजय कुमार, ये मैंने एक यूज़र ID क्रिएट किया है दोस्तों, VIJ0589। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ मैसेज शो हो जाएगा कि हाँ जी, ये यूज़र ID अवेलेबल है, आप इस तरह की यूज़र ID क्रिएट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वैसा यूज़र ID डालें जो इसमें पहले से मौजूद हो तो आप अपना यूज़र ID क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखें कि आप यूज़र ID वैसा लें जो IRCTC की पोर्टल पे पहले से अवेलेबल ना हो। वो चीज़ आपको यहाँ अपना यूज़र ID टाइप करते ही पता चल जाएगा। जैसे मैं एक पहले से बना हुआ यूज़र ID यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे 0205, और जैसे ही मैं यहाँ पे पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे वैलिडेट होने के बाद यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल, ये आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल। मतलब कि ये यूज़र ID IRCTC पोर्टल पर पहले से रजिस्टर है, किसी ने बना रखा है, तो आप ये यूज़र ID नहीं क्रिएट कर सकते हैं।
नेहा 0205। यहाँ आप देख सकते हैं यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल, मतलब इस नाम से पहले भी कोई यूज़र आईडी किसी ने बना रखी है IRCTC पोर्टल पे, इसलिए हमारा ये यूज़र आईडी क्रिएट नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी रजिस्टर, इस तरह का यूज़र नेम पहले से ही रजिस्टर है इस पर, तो ये यूज़र नेम आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो हम दूसरा यूज़र नेम बनाते हैं अपना। मैंने दूसरा यूज़र आईडी क्रिएट किया एक, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यूज़र नेम इज़ अवेलेबल, मतलब ये यूज़र आईडी आप बना सकते हैं, ये यूज़र आईडी अवेलेबल नहीं है IRCTC की पोर्टल पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। पासवर्ड जो है वो लेटर और अल्फ़ाबेट्स और डिजिट का कॉम्बिनेशन बना के एक पासवर्ड हम क्रिएट करते हैं स्ट्रॉन्ग सा। तो हम देखिए कैसे बनाते हैं पासवर्ड। पासवर्ड हमने डाला कैपिटल VIJAY @8959, ये मैंने पासवर्ड डाला यहाँ पे। और सेम वही पासवर्ड जो हमने ऊपर डाला है वही पासवर्ड हम नीचे कंफर्म पासवर्ड वाले फील्ड में भी टाइप करेंगे। तो मैंने डाला था VIJAY 8959। और अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए आई बटन है, आई बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपने जो पासवर्ड डाली हुई है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आप आई बटन पे क्लिक करके दोनों को मैच कर लेंगे कि दोनों पासवर्ड सेम है या नहीं है। जी नहीं, दोनों पासवर्ड अलग अलग है हमारा। तो हम ध्यान रखेंगे कि जो हमने पासवर्ड वाले फील्ड में जो भी टाइप किया है सेम टू सेम कंफर्म पासवर्ड वाले फील्ड में भी हमें टाइप करना है। तो हम आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्रॉस लगा होता है इस पर, वो दिखता नहीं है। आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो वो क्रॉस हट जाएगी और आपको आपका पासवर्ड दिख जाएगा। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड के नीचे जो फील्ड आई है हमारे पास वो है फर्स्ट नेम। तो अपना हम फर्स्ट नेम डालेंगे यहाँ पे, जैसे मेरा नाम है विजय। और मिडिल नेम ऑप्शनल है और लास्ट नेम भी ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब होता है कि ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप इसे डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते हैं। वैसे IRCTC की तरफ से ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, मतलब आप इसे चाहें तो डाल भी सकते हैं और नहीं इच्छा है तो आपको इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे अपना लास्ट नेम टाइप कर देता हूँ। अब आता है फील्ड आगे DOB का। DOB फील्ड में डेट ऑफ बर्थ डालना होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कैलेंडर खुल जाएगा आपके सामने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जन्म का साल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दूसरे ऑप्शन में आप यहाँ से आगे पीछे जा कर के जो भी महीना और दिन है आपका उस महीने में पहले चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, फरवरी महीने में 1990 16 तारीख के दिन हमारा जन्म हुआ था। तो ये हमने डाल दिया 16 तारीख दूसरा महीना 1990, ये हमने कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लिया। अब आगे चलते हैं। इसमें है M, F और T। इसका क्या मतलब है? M का मतलब होता है मेल, F का मतलब होता है फीमेल और T का मतलब होता है ट्रांसजेंडर। यहाँ पे मेल है तो यहाँ पे मेल सेलेक्ट करेंगे। मेल सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे नेशनलिटी का ऑप्शन पूछ रहा है हमसे कि आप अपनी नेशनलिटी डाल दिए। यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको ये सारे क्वेश्चन हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन। इस सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके इसका एक आंसर टाइप करके रखना होता है, ताकि भविष्य में यदि आप अपना यूज़र आईडी या फिर पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इस सिक्योरिटी क्वेश्चन की मदद से उसे रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन हैं, आपको जो भी क्वेश्चन ईजी लगे आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर बगल में टाइप कर दीजिए। तो हु वाज योर चाइल्डहुड हीरो वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख लीजिए सिक्योरिटी आंसर पूछ रहा है हमसे। यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर टाइप करेंगे। सिक्योरिटी आंसर में हम टाइप कर देते हैं। ध्यान रखिएगा कि सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सिंपल सा रखिएगा, ताकि आपका यूज़र आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं आप तो यहाँ से आप उसको रिट्रीव कर सकें। सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर टाइप कर दिया। सिक्योरिटी क्वेश्चन था मेरा हु वाज योर चाइल्डहुड हीरो, मतलब आपके बचपन का जो हीरो है उसका नाम यहाँ पे दर्ज कीजिए। तो मैंने मिथुन डाल दिया है, मेरे बचपन का हीरो था मिथुन। फेवरेट तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मिथुन। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देख सकते हैं आप यहाँ पे है ऑक्यूपेशन जो कि ऑप्शनल है और मैरिटल स्टेटस ये भी ऑप्शनल है। पहले भी मैंने बताया है कि ऑप्शनल जो भी जानकारियाँ ऑप्शनल के अंदर आती हैं उसे आपको डालने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, आप देख लीजिए एक बार।
नंबर वाले फील्ड में हमने मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया, ईमेल आईडी वाले फील्ड में हमने ईमेल आईडी दर्ज कर दिया अपना, यूज़र आईडी मैंने क्रिएट किया है यूनिक सा, उसके बाद हमने पासवर्ड डाल दिया है इसमें, उसके बाद हमने अपना फर्स्ट नेम और उसके बाद लास्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर दिया अपना, और उसके बाद अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट की है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगा जा रहा था। उसके बाद ऑक्यूपेशन हमने छोड़ दिया है क्योंकि ये ऑप्शनल फील्ड है। मैरिटल स्टेटस भी हमने छोड़ रखा है, ये भी ऑप्शनल फील्ड है। अब आता है नेक्स्ट बटन, सबसे नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन का ऑप्शन है। नेक्स्ट वाले बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते ही यूज़र रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आगे बढ़ जाता है और यहाँ पे हमसे हमारा रेसिडेंशियल एड्रेस मांगा जा रहा है। IRCTC की यूज़र आईडी क्रिएट करने के लिए आपको दोनों एड्रेस डालने होते हैं, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस और आपका ऑफिस का एड्रेस। यदि आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप हाउसवाइफ हैं, तो आप अपना रेसिडेंशियल एड्रेस ही दोनों फील्ड में डाल दीजिए। यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस में हमसे पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ पे अपना रेसिडेंशियल एड्रेस टाइप करूँगा, अपने गांव का नाम। जैसे ही आप रेसिडेंशियल एड्रेस टाइप करेंगे, ध्यान रखिए दोस्तों, रेसिडेंशियल एड्रेस जो सही एड्रेस है, जो आपके आधार कार्ड में प्रिंटेड है, सेम टू सेम आप वही एड्रेस इस फील्ड में डालें। ठीक है, आप 1 लेटर या 2 लेटर डाल करके अगर चाहें तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको पूरा प्रॉपर डिटेल, प्रॉपर एड्रेस यहाँ से फिल करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो है आपका कॉपी रेसिडेंशियल एड्रेस टू ऑफिस एड्रेस वाला ऑप्शन इनेबल होगा। तो ध्यान रखिए कि इसका आपको पूरी फील्ड को फिल करना है। गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, ज़िले का नाम, ये सारा चीज़ जैसे ही आप दर्ज करेंगे आपका ये ऑफिस एड्रेस वाला जो फील्ड है, चेकबॉक्स है, वो इनेबल हो जाएगा। और इस चेकबॉक्स को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ऑफिस एड्रेस में सेम टू सेम रेसिडेंशियल एड्रेस फिल हो जाएगा। तो हमने चेक कर दिया क्योंकि हम दोबारा से ऑफिस एड्रेस फिल नहीं करना चाहते थे। और यहाँ पे स्ट्रीट ऑप्शनल है, एरिया ऑप्शनल है, कंट्री ऑप्शनल नहीं है। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैंने कंट्री सेलेक्ट कर लिया, इंडिया। और उसके बाद कंट्री के बाद नीचे आता है पिन कोड। यहाँ हम अपने एरिया का पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड आपके आधार कार्ड पे लिखा होता है, वहाँ से आप ले सकते हैं पिन कोड। पिन कोड डालते ही आपकी जो है स्टेट यहाँ पे नीचे देख लीजिए, यहाँ पे शो होने लगती है। और सिटी को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिटी आपका जो भी सिटी है वहाँ से सिटी सेलेक्ट कर लीजिए आप अपना। पिन कोड डालने के बाद हमने सिटी सेलेक्ट कर लिया। स्टेट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आ गया था पीछे से। अब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। ये 3 पोस्ट ऑफिस जो भी आपके एरिया में लगती है वो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे एरिया में ये पोस्ट ऑफिस लगता है। और यहाँ पे नीचे है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर हम अपना फिर से वही नंबर दर्ज कर देंगे जो नंबर हमने यूज़र आईडी के सबसे पहले वाले फील्ड में डाला था। फॉर्म पूरी तरह से फिल हो चुका है हमारा। अब यहाँ नीचे आप देख सकते हैं रजिस्टर वाले बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, उधर से एक मैसेज आ गया हमारे पास IRCTC की तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ देखिए, यूजर VIJ0289 रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल टू एंजॉय आवर सर्विसेज। आपका ये यूजर आईडी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है और आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करके हमारी सर्विस का आनंद उठाइए। यहाँ ये लिखा हुआ है, प्लीज़ लॉग इन टू वेरीफाई योर अकाउंट। अब हमें लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है, अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। और उसके नीचे यहाँ देख सकते हैं आप ओके बटन है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी यूज़र आईडी क्रिएट कर ली है और अब हम इसको लॉगिन करते हैं। चलिए ओके बटन पे क्लिक करते हैं हम इसको। जैसे ही आप ओके वाले बटन पे क्लिक करते हैं, आपका ये जो ऐप है वो फिर से साइन इन विंडो पे आ जाता है ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे जो हमने यूज़र आईडी डाला था वो यूज़र आईडी यहाँ पे टाइप करेंगे। डालते हैं VIJ0289 और यहाँ पे अपना हम पासवर्ड दर्ज करेंगे। जो भी पासवर्ड हमने फॉर्म में अभी डाला है वो पासवर्ड था VIJ@8959। और उसके बाद यहाँ देखिए आप, ये कैप्चा है। कैप्चा सेम टू सेम वैसा ही डालना है जैसा हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कैपिटल N, कैपिटल P, स्मॉल d, उसके बाद है @ ये टाइप करने के बाद हम लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने लॉगिन वाले बटन पे क्लिक किया है, यूज़र आईडी के लिए अब हमारे पास आ गया है OTP। हमसे वेरीफाई करवा रहा है ये हमारा मोबाइल नंबर, और यहाँ नीचे देखिए ये हमारा ईमेल आईडी, दोनों हमें वेरीफाई करना पड़ेगा यहाँ, तभी हम इसकी सर्विस का उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हमें मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है
तो हम सेंड OTP वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इस वाले नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ सबमिट करते ही हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। वैसे ही हम सेंड OTP वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो मेल ID यहाँ पे शो हो रही है उस मेल ID पे एक OTP चलाया जाएगा और जो OTP मेरे मेल पे जाएगी उस OTP को यहाँ दर्ज करेंगे तो हमारा ईमेल ID वेरीफाई हो जाएगा। यही है वो दोनों OTP हम दर्ज करके वेरीफाई यूज़र पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम वेरीफाई यूज़र पे क्लिक करते हैं हमारे पास एक मैसेज शो होती है, OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल फॉर द यूज़र। इतना इस यूज़र ID के लिए आपका OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस का ये मैसेज है। इसको हम ओके करेंगे और ओके करने के बाद फिर से हम अपने साइन इन विंडो पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो भी हमारा पासवर्ड हमने डाल रखा है वो पासवर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे। यूज़र ID और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें पिन क्रिएट करना होता है, 4 अंक का पिन, ताकि हमें बार बार अपना पासवर्ड डालने की आवश्यकता ना पड़े। हम 4 अंक का कोई भी पिन जनरेट कर लेंगे। यहाँ पे दोनों में हम सेम पिन डालेंगे और उसके बाद पिन डालने के बाद यहाँ पे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए ये मैसेज शो कर रहा है, रिमेंबर पिन, यानी कि पिन याद रखें। प्लीज़ रिमेंबर टू कीप योर पिन इन सेफ प्लेस फॉर फर्दर यूज़। तो इस पिन को आप याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको ये पिन पूछा जाएगा लॉगिन करने के लिए, तो इस पिन को संभाल के रखें। ओके वाले बटन पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम IRCTC रेल कनेक्ट ऐप की मदद से अपना रेलवे टिकट कैसे बुक करते हैं। ये रहा मेरा IRCTC रेल कनेक्ट ऐप, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज शो कर रही है कोविड-19 से रिलेटेड। इस अलर्ट मैसेज को जैसे ही हम ओके करेंगे ये हमारा IRCTC रेल कनेक्ट ऐप का मेन विंडो खुल गया है। यहाँ पे IRCTC रेल कनेक्ट, यहाँ आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में लॉगिन बटन है। लॉगिन बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे साइन इन विंडो, लॉगिन विंडो यहाँ खुल जाएगी और यहाँ पे जो हमने 4 डिजिट का पिन बनाया था वो पिन यहाँ पे टाइप करेंगे और पिन टाइप करने के बाद हमें कैप्चा भी टाइप करना होगा। तो कैप्चा जिस तरीके से टाइप है हूबहू वैसा ही टाइप करना होता है हमें। ये कैप्चा मैंने टाइप कर दिया और कैप्चा के जस्ट नीचे है लॉगिन बटन। लॉगिन बटन पे हम क्लिक करेंगे और लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही दोस्तों हमारा ये एप्लीकेशन लॉगिन हो जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला आइकन है ट्रेन का, सबसे पहला वाला जो आइकन आपको दिख रहा है ट्रेन का, हम उस पर क्लिक करेंगे ट्रेन टिकट बुक करने के लिए। इस पर हमने क्लिक किया और इसके बाद एक और विंडो खुल के आई हमारे सामने, ट्रेन विंडो। ट्रेन विंडो के अंदर जाते ही हम जो है बुक टिकट, जो पहला ऑप्शन, पहला आइकन दिख रहा है हमें बुक टिकट का, उस पर क्लिक करेंगे और ट्रेन सर्च विंडो खुल के सामने आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे आपको डालना होता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक का रिजर्वेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक की बुकिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम और टू दोनों स्टेशन का ये जो दिख रहा है आपको 3 डिजिट का ये स्टेशन कोड होता है जो रेलवे द्वारा निर्धारित किया जाता है सभी स्टेशनों के लिए। यदि आपको अपने एरिया का स्टेशन कोड पता करना है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको आपके एरिया का स्टेशन कोड पता चल जाएगा। वहाँ पे आपको स्टेशन नाम डालना है गूगल में और स्टेशन का नाम डालने के बाद स्टेशन कोड लिख दीजिएगा। आपको आपके एरिया का स्टेशन कोड, आपके स्टेशन का स्टेशन कोड गूगल द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रॉम में हम उस स्टेशन का नाम डालेंगे जहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं फ्रॉम वाले बटन पे। फ्रॉम वाले बटन पे जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स खुल के आया हमारे सामने और यहाँ पे हमें अपना स्टेशन नेम टाइप करना है। तो हम यहाँ टाइप करते हैं न्यू दिल्ली, जैसे हमें न्यू दिल्ली से ट्रेन पकड़ना है। हमने यहाँ न्यू दिल्ली टाइप कर दिया और न्यू दिल्ली टाइप करने के बाद न्यू दिल्ली का देखिए आप स्टेशन कोड यहाँ पे दिख रहा है NDLS मतलब न्यू दिल्ली। वैसे ही अगर आप स्टेशन कोड का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको स्टेशन कोड पता है तो आप डायरेक्ट स्टेशन कोड डाल दीजिए, आपका स्टेशन नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। यदि आपको स्टेशन कोड पता नहीं है तो आप पूरा का पूरा स्टेशन का नाम लिखिए यहाँ पे, तो भी आपका स्टेशन यहाँ पे शो हो जाएगा।
अगर आप स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहे हैं या गलत स्पेलिंग टाइप कर रहे हैं तो फिर आपका नाम यहाँ पे शो नहीं होता है। तो ध्यान रखिए कि स्पेलिंग सही होना चाहिए स्टेशन का, नहीं तो आपका स्टेशन यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ रांची, RANCHI, तो देख सकते हैं रांची का स्टेशन कोड है RNC, रांची यहाँ टाइप हो गया। अब फ्रॉम स्टेशन डालने के बाद आपको टू स्टेशन भी डालना होता है कि आपको जाना कहाँ तक है। तो रांची से मुझे जाना है पटना तक, तो मैं यहाँ पे अब पटना टाइप करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पटना का स्टेशन कोड PNBE यहाँ शो हो रहा है, पटना जंक्शन। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब आपको ये फ्रॉम स्टेशन और टू स्टेशन डालने के बाद नीचे आते हैं हम। यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करना होता है कि भैया किस क्लास में आपका टिकट बुक करना है। तो यहाँ पे आप अपना क्लास डाल लीजिए, जिस भी क्लास से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप लेडीज़ कोटा में टिकट बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे लेडीज़ सेलेक्ट कर देंगे, और यदि आप तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे तत्काल टिकट बुक करेंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन के कोटा से टिकट बुक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सीनियर सिटीजन सेलेक्ट कर देंगे। मतलब आपको कैटेगरी यहाँ कोटा यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे सेलेक्ट नहीं करते हैं, जनरल मोड में रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर तीसरे ऑप्शन में आप देख सकते हैं, तीसरे ऑप्शन में डिपार्चर डेट डाला हुआ है, यानी कि आपको जर्नी किस दिन करनी है वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक कैलेंडर खुल के आपके सामने आ जाती है। कैलेंडर में आप अपवर्ड और डाउनवर्ड, मैंने आपको इससे पहले बताया है, वहाँ से सेलेक्ट करके आप अपना डेट इसमें सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई इस डेट की जर्नी है मुझे करनी है, इस डेट का ट्रेन हमें देखना है। तो ये है अपवर्ड बटन और ये है बैकवर्ड बटन, और यहाँ से आप कैलेंडर में ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चूँकि ट्रेन टिकट काट रहे हैं आप, तो यहाँ ईयर सिर्फ एक ही ईयर शो करेगा और 4 महीने तक की पहले की बुकिंग यहाँ पे शो होगी। 5वें महीने या 6ठे महीने का यहाँ आप नहीं देख सकते हैं, चूँकि कैलेंडर आपका इतना ही शो करेगा। तो मान लीजिए मैं सितंबर महीने में ही 22 तारीख सेलेक्ट करता हूँ, मुझे 22 तारीख का ट्रेन सर्च करना है। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन और आता है चौथे नंबर पे कि आपको कोई कंसेशन वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक ही रहने देंगे हम। और उसके बाद सर्च बटन है, सर्च ट्रेन वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे। तो देखते हैं कि सर्च ट्रेन वाले बटन पे क्लिक करने पे क्या होता है। सर्च ट्रेन बटन पे जैसे ही आपने क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपके पूरे ट्रेन की लिस्ट खुल जाती है सामने, जो कि रांची से पटना जंक्शन के लिए चलती है। आप इस ट्रेन में अपना बुकिंग कर सकते हैं। ये सारी ट्रेनों की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस है, यहाँ फिर STE/IPE एक्सप्रेस है और पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस है। तो अब आपको यहाँ पे टिकट बुक करना है। तो ये है टिकट का क्लास, सेकेंड सीटर चेयर कार, 2S को सेकेंड सीटर बोलते हैं, CC को चेयर कार बोलते हैं। स्लीपर SL, यहाँ देखिए इस ट्रेन में सिर्फ 2 क्लास हैं, सेकेंड सीटर और चेयर कार, तो आप सिर्फ 2 क्लास के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। हटिया ये STE/PRN एक्सप्रेस जो है ट्रेन नंबर, यहाँ पे ये जो कोस्ट में दिख रहा है आपको, ये है ट्रेन नंबर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दिख रही है आपको, ये है टाइमिंग कि ये रांची से कब चलेगी, यानी कि सुबह में 6:20 पे ये रांची से खुलेगी और पटना जंक्शन ये पहुँचाएगी 3:30 पे दोपहर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेट भी यहाँ शो हो रहा है कि 22 सितंबर का। आपको अगर टिकट चेक करना है कि 22 सितंबर का स्लीपर क्लास में कितना सीट अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखिए स्लीपर क्लास का सीट अवेलेबल है अभी 8 टिकट, इसमें आप टिकट बुक कर सकते हैं। स्लीपर क्लास में नहीं जाना है आपको, चेयर कार में जाना है, तो यहाँ से क्लास आप चेंज कर लीजिए, यहाँ से चेयर वाले पे सिलेक्ट कर दीजिए। चेयर वाले क्लास में 22 सितंबर को वेटिंग चल रहा है, तो चेयर वाले क्लास में आप टिकट यहाँ बुक नहीं कर सकते हैं चूँकि वेटिंग है। मान लीजिए थर्ड AC या सेकंड AC के लिए भी सेम प्रोसेस है। थर्ड AC में हमने सेलेक्ट किया, इसमें अवेलेबल है 14 टिकट। तो यहाँ पे मान लीजिए हमें स्लीपर क्लास में टिकट बुक करना है, तो स्लीपर क्लास पे क्लिक करके अब देखिए यहाँ पे अवेलेबल है, तो इस वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे, SL के जस्ट नीचे वाला, और इस पर क्लिक करने के बाद पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे पैसेंजर डिटेल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, एक कन्फर्मेशन का नोटिफिकेशन आता है हमारे पास। मैं अपने गंतव्य राज्य द्वारा जारी स्वास्थ्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है, मैं इसे स्वीकार करता हूं और इसका पालन करता हूं। ये कोविड-19 से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन है जिसे आपको एग्री करना होता है। यहाँ पे आप आई एग्री बटन पे क्लिक कर दीजिए और एक इन्फो मैसेज शो हो रही है। यहाँ पे इन्फो मैसेज में है सीनियर सिटीजन कंसेशन नॉट अलाउड फॉर दिस ट्रेन, कोटा या क्लास, पैसेंजर विद डिजेबिलिटी जर्नलिस्ट में चेक आफ्टर एंटरिंग डिटेल्स। यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए जो कंसेशन दिया जाता है वो इस ट्रेन में नहीं मिलेगा आपको कंसेशन, ठीक है।
पर्सन वैसे लोग जो अपाहिज हैं, अपंग हैं या फिर जो जर्नलिस्ट पत्रकार हैं, वो डिटेल इंटर करने के बाद देख लेंगे कि उनको कंसेशन मिलेगा या नहीं। अभी यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो इसको हम ओके कर देंगे। सिंपली इसमें कुछ करना नहीं है हमें। ओके बटन क्लिक करने के बाद आपके सामने पैसेंजर डिटेल का विंडो खुल के आता है। यहाँ ये आप देखिए पैसेंजर डिटेल, यहाँ पे ऐड न्यू बटन है। ऐड न्यू बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं हम ऐड न्यू यूज़र, ऐड न्यू पे सेलेक्ट पैसेंजर वाले फील्ड में यहाँ पे ऐड पैसेंजर डिटेल खुल के हमारे सामने आती है। ऐड पैसेंजर डिटेल में सबसे पहला फील्ड जो है वो नेम का है। पैसेंजर का नाम यहाँ हमको टाइप करना पड़ेगा। यहाँ हम पैसेंजर नेम टाइप करते हैं। ये हमने पैसेंजर नेम टाइप कर दिया। उसके बाद है पैसेंजर का एज, पैसेंजर का एज भी हम टाइप करेंगे। उसके बाद जेंडर पूछा जा रहा है। जेंडर में मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, आप जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करना है। बर्थ प्रेफरेंसेस में आप ये देखिए आपको किस बर्थ के लिए चॉइस देना है। एक बर्थ चूज़ कर लेना है यहाँ पे, लोअर, मिडिल, अपर, साइड लोअर। जो भी बर्थ आपको पसंदीदा है उसे आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका जो भी पसंदीदा बर्थ है आप वो बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर उस बर्थ में सीट खाली हुई तो आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको जो भी सीट खाली होगी वो सीट अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद हम ऐड पैसेंजर वाले बटन पे क्लिक करते हैं। ऐड पैसेंजर वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसे ही ऐड पैसेंजर वाले पे सेलेक्ट पैसेंजर के नीचे आ गया है आपका नाम, उम्र और सीट जो आपने सेलेक्ट किया है प्रेफरेंस, वो सीट। उसके बाद आपको एक से ज़्यादा पैसेंजर की डिटेल ऐड करनी है तो जस्ट इसके नीचे ये आप देख सकते हैं ऐड न्यू वाले पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू वाले पे क्लिक करने के बाद फिर से वही नाम, उम्र और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद एक बर्थ प्रेफरेंस सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे, दूसरा पैसेंजर भी ऐड हो जाएगा। अब यहाँ मुझे चूँकि सिंपल एक ही टिकट बुक करना है तो मैं यहाँ मुझे सिर्फ एक ही टिकट बुक करना है, तो यहाँ हम सिर्फ अपना नाम डाल के, उम्र डाल के डिटेल ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आता है पैसेंजर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वो मोबाइल नंबर डाला हुआ होता है जो आईडी के साथ आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था। यहाँ पे पैसेंजर का मोबाइल नंबर हम टाइप कर देते हैं। ये देखिए हमने टाइप कर दिया। उसके बाद आती है अदर प्रेफरेंस। अदर प्रेफरेंस में आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आता है जीएसटी डिटेल्स और टैक्स बेनिफिट ऑप्शनल है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। उसके बाद आता है पेमेंट मोड। पेमेंट मोड में आप देख लीजिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं या वॉलेट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप भीम यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। बस यहाँ पे कन्वीनियंस चार्ज का डिफरेंस है। नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के थ्रू 15 रुपया प्लस जीएसटी और भीम यूपीआई के थ्रू आपको 10 रुपया प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस को आपको यस करना होता है। यहाँ पे 0.35 पैसा पर पर्सन के हिसाब से आपका इंश्योरेंस हो जाता है। कई बार ट्रैवल में जो है सो घटनाएँ घट जाती है तो इंश्योरेंस आपका रहेगा तो ठीक रहेगा, इसलिए आप इसको हमेशा यस करके रखें। ये सारा चीज़ फिल करने के बाद ये फॉर्म आपका फिल हो चुका है। उसके बाद आप चलते हैं, एक बार डिटेल चेक कर लीजिए। डिटेल चेक करने के बाद, सारा डिटेल चेक करने के बाद पेमेंट मोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम भीम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ हमने भीम यूपीआई के थ्रू पेमेंट का सिलेक्ट कर दिया है। और ट्रैवल इंश्योरेंस को ज़रूर यस कर दीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट ये यस ही रहता है। उसके बाद हम चलते हैं रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे वाले बटन पे क्लिक करते हैं और प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। रिव्यू जर्नी डिटेल्स वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कैप्चा लोडिंग होने के बाद एक पेज खुल के आती है कैप्चा की। यहाँ पे आपको ये कैप्चा सेम टू सेम डालना होता है। यहाँ पे देखिए कैप्चा फील्ड है। ये कैप्चा फील्ड में जो भी यहाँ लिखा हुआ है टाइप, यानी कि कई बार इसमें क्लिक करने के लिए भी कैप्चा आता है और कई बार यहाँ टाइप करने के लिए भी कैप्चा आता है। तो यहाँ अभी हमारे पास जो है वो टाइप करने के लिए आ रहा है कैप्चा, तो सेम टू सेम हम वही टाइप करेंगे जो हमें कैप्चा टेक्स्ट में दिख रहा है। और कैप्चा टेक्स्ट समझ में नहीं आए तो आप यहाँ से इसको रिफ्रेश कर सकते हैं या फिर साउंड इनेबल करके कैप्चा का जो लेटर है उसको सुन सकते हैं और सुन के भी डाल सकते हैं। कैप्चा डिटेल सबमिट करने के बाद आप प्रोसीड टू पे बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोसीड टू पे बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप एक अलर्ट मैसेज यहाँ पे शो होती है। ये अलर्ट मैसेज वैसे लोगों के लिए है जो वेटिंग टिकट बुक करते हैं और जाने के दिन तक उनका टिकट यदि कंफर्म नहीं होता है तो उसके बारे में ये बताया गया है। आप इसे अलर्ट मैसेज को पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ इसको यस कर दीजिए। यस वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्रोसेस आपका आगे बढ़ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ कि आप बुकिंग के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हाँ जी हम बुकिंग के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। यस वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ देखिए आप इनवैलिड कैप्चा का ऑप्शन आ गया, मतलब कैप्चा आपने गलत डाला था। फिर से कैप्चा आप डालेंगे यहाँ पे
टाइप करना है कैप्चा में। प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। प्रोसेस को आगे बढ़ाते ही आपका प्रोसीड टू पे वाले बटन पे क्लिक करके हम यस वाले बटन पे क्लिक करते हैं और हमारा प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। और पेमेंट मेक पेमेंट ऑप्शन खुल जाता है हमारे पास। मेक पेमेंट ऑप्शन में यहाँ पे देख लीजिए आप, 2 तरह का पेमेंट मेथड यहाँ शो कर रहा है, एक मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन और दूसरा जो है भीम यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन में यदि आप पेटीएम फ़ोनपे वगैरह यूज़ करते हैं तो आप उससे कर सकते हैं, या फिर भीम यूपीआई के थ्रू हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो भीम यूपीआई पे सेलेक्ट करने के बाद हम पे वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। पे वाले बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो भी नंबर हमारा यूपीआई आईडी से ऐड है वो नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है। यहाँ पे हम वो नंबर टाइप करेंगे, मोबाइल नंबर जिससे हम फ़ोनपे या पेटीएम चला रहे हैं। यहाँ पे मैं पेटीएम चला रहा हूँ तो अपना पेटीएम नंबर यहाँ दर्ज करके प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। प्रोसीड वाले बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारे रजिस्टर पेटीएम नंबर पे एक ओटीपी आता है। यहाँ देखिए वो ओटीपी आ चुका है। यहाँ पे वो ओटीपी हम दर्ज करेंगे। वेरीफाई वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करते ही हम पेटीएम पेमेंट बैंक, ये जो मेरा ऑप्शन है यूपीआई, वहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट गेटवे चला जाता है। यहाँ पे पे बटन है 262 रुपये 15 पैसे के लिए। तो पे बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे IRCTC ऐप यूपीआई की तरफ से एक पेमेंट रिक्वेस्ट 262 रुपये का हमारे पेटीएम में आ जाता है। में आने के बाद यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ IRCTC ऐप यूपीआई से एक पेमेंट रिक्वेस्ट आई है यहाँ पे 262 रुपये 15 पैसे का। यहाँ पे हम पे वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक बार और नीचे यहाँ देखिए पे वाले बटन पे दोबारा से क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमसे यूपीआई पिन मांगा जा रहा है, यूपीआई पिन हम टाइप करते हैं। प्रोसेस हो रहा है, ये देखिए आप, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है। अब हम फिर से IRCTC ऐप वाले विंडो में चलेंगे और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ दोस्तों हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका और हमारा टिकट बुक हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले सबसे ऊपर में यहाँ पे हमारा ये देखिए ट्रांजैक्शन आईडी शो कर रहा है। उसके बाद नीचे ये PNR जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। और उसके बाद यहाँ पैसेंजर इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ कोच नंबर मुझे अलॉट कर दिया गया है S5 और उसके साथ साथ बर्थ नंबर भी अलॉट कर दिया गया है। और बर्थ टाइप अपर है, चूँकि यहाँ पे सीट कम थी तो इसलिए मुझे अपना मनचाहा बर्थ जो मैंने लोअर सेलेक्ट किया था वो नहीं मिला, मुझे अपर बर्थ जो बर्थ खाली थी वो अलॉट कर दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों हमने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के थ्रू अपना एक टिकट बुक किया। मुझे लगता है ये वीडियो आपके काम आएगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।